बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, सियासी घमासान उतना ही तेज होता जा रहा है। खासतौर से सत्ताधारी एनडीए में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी का आगामी चुनाव में क्या रुख रहेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर पक्ष विपक्ष दोनों ओर सीट शेयरिंग का पेंच फंसा हुआ है। सभी पार्टियां अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगी हैं। अब पहले चरण का नामांकन 1 अक्टूबर से शुरू हो रहा है। माना जा रहा है कि एनडीए इसके पहले सीटों के बंटवारे का ऐलान 30 सितंबर तक कर देगा। एनडीए में दो बड़े घटक दल जेडीयू और बीजेपी के बीच सीटों पर अंतिम सहमति बन चुकी है। एनडीए के तीसरे घटक दल लोक जनशक्ति पार्टी को मनाने की कोशिशें जारी हैं। सूत्र बताते हैं कि एनडीए में एलजेपी सुप्रीमो चिराग पासवान को फैसला लेने के लिए आज तक का वक्त मिल गया है। एनडीए में बीजेपी और जेडीयू के बीच सीटों को लेकर फैसला होने के बाद भी अभी एलजेपी का पेंच फंसा हुआ है। चिराग पासवान अपनी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीटें चाहते हैं। वो बीते विधानसभा चुनाव में पार्टी को मिली 42 सीटों से कम पर राजी नहीं है। उन्होंने घोषणा कर रखी है कि अगर बात नहीं बनी तो वो 143 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे और जेडीयू के खिलाफ प्रत्याशी उतारेंगे। इसी बात को लेकर कल चिराग पासवान ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। दरअसल 2015 विधानसभा चुनाव में एलजेपी 42 सीटों पर उतरी थी। पार्टी की कोशिश है कि इस बार भी 30 से ज्यादा सीटें उसे मिलनी चाहिए। आपको बता दें, जेडीयू 103 और बीजेपी 101 सीट पर चुनाव लड़ने का मन बना रही है। जेडीयू ने ज्यादा सीटों की मांग जरूर की है, लेकिन सीट बंटवारे का फॉर्मूला 2010 की तरह करने की बात भी कही गई है। दरअसल 2010 में जेडीयू ने 141 और बीजेपी ने 102 सीटों पर चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में जेडीयू ने 115 तो बीजेपी ने 91 सीटों पर जीत हासिल कर लालू यादव की पार्टी आरजेडी को 22 सीट पर ही समेट दिया था। अब देखना होगा कि सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए के घटक दलों में क्या सहमति बनती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।